नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्वदेशी जागरण मंच के तहत आत्मनिर्भर भारत के विषय में बात करेंगे। जो आदरणीय मोदी जी के योजनाओं के लिए सीएम योगी की तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, जिसके द्वारा इन दोनों का प्रयास है, पूरे भारतवासियों का प्रयास है कि जल्द से जल्द भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। हम आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं, इसके विषय में थोड़ा हम लाइट डालेंगे, जिसको लेकर के स्वदेशी जागरण मंच जन रैली कर रहा है और वो प्रत्येक जनपद में जाकर के प्रत्येक जनपद वासियों के अंदर, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहा है कि हमारे युवा साथी अधिक से अधिक प्रयास करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है और जब मेरे युवा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे, सेल्फ डिपेंड होंगे, तो कहीं ना कहीं देश हमारा और ही आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत होगा, जिससे हमारे वैश्विक स्तर पर भारत का स्तर और ऊंचा बढ़ेगा। आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें आपको तो बताना चाहेंगे कि 12 मई 2020 को जब कोरोना वायरस चरम पे था, उसी दौरान हमारे आदरणीय मोदी जी आत्मनिर्भर भारत के तरफ एक योजना लेके आते हैं, जिसके तहत करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज देते हैं, जिससे हमारे देश के युवा, हमारे देश की जनता ये धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर बनने के लिए हम कहा करते हैं कि आत्मनिर्भर हम कब बन पाएंगे। ये कहने में मोदी जी कहते रहें, योगी जी कहते रहें और हम सुनते रहें, तो ये योजनाएं, ये विचार कभी सफल नहीं होगा। इसके लिए कुछ भी हो रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमसे जुड़ा है, जनता से जुड़ा है, और जब तक जनता उसको आत्मसात नहीं करेगी, तब तक कोई भी योजना परियोजना सफल नहीं हो सकती है, कितना भी पैकेज क्यों न दिया जाए। हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास सरकार कर सकती है। कुछ योजनाएं जो सरकार लेके आई है, उसके तहत आप लाभ उठा सकते हैं। कब? जब आत्मनिर्भर बनने के लिए आप तैयार होंगे। आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपनी सकारात्मक सोच करनी है। जब तक हमारे युवा साथी अपना सोच सकारात्मक नहीं करेंगे, पॉजिटिव नहीं सोचना शुरू करेंगे, तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने की पहली सीढ़ी यही है कि अपना चिंतन सकारात्मक करें। आप नेगेटिव व्यक्तियों के निकट एकदम ना बैठें, उनसे उचित दूरी बना के चलें। जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा है, आपको सकारात्मक सोच रहा है, उसके साथ ही आप बैठें। साथ ही साथ तमाम प्रकार की योजनाएं भारत सरकार चला रही है, उस सारी योजनाएं, मेक इन इंडिया आप देख रहे होंगे, इसके तहत डिजिटल इंडिया आप देख रहे हैं। ये सब योजनाएं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर नागरिक कैसे बने, इसका लाभ कैसे उठा सके, इसी से ही संबंधित है। हमें आपको सोचना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें आपको जमीनी स्तर सोचना पड़ेगा। जैसे दीपावली आने का समय है, हर साल देख रहे होंगे कि जैसे दीपावली आती है, चाइनीज झालरों का हम बैन करने पे आवाज़ उठाने लगते हैं। हम चाइनीज झालर का उपयोग नहीं करेंगे, हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। ये कहने से महोदय नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसको लागू करना पड़ेगा। जैसे हम ये संकल्प ले लें, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जब से, अब आप लोग फिर कहेंगे कि यहाँ राजनीति लेके बीच में चले आए, लेकिन आप चिंता नहीं, चिंतन करें। जब से योगी जी की सरकार आई है, प्रत्येक वर्ष वो दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या में करते हैं, दीपोत्सव। उसके पीछे तमाम पार्टी के लोग राजनीतिक स्तर से अपना सोचते हैं, कुछ लोग राजनीतिक मुद्दा उसको बनाते हैं,
कुछ लोग कहते हैं कि दोहन हो रहा है, लेकिन आप एक पक्ष सोचिए, निगेटिव न जाइए, कि उनके दीपोत्सव करने से जितनी दिया मिट्टी की किसी 2-3 जिले में नहीं जलती होगी, उतनी दिया एक दिन में कुम्हार की, प्रजापतियों की बिक जाती है। उतनी दिया मिट्टी की ही तो दिया जल रही है। कहीं ना कहीं हमारे कुम्हार साथी, प्रजापति साथी मिलके उस दिया को बनाते हैं और बनाने के बाद उसका सेल करते हैं। तो उसको सरकार ने, उसको वहाँ की अयोध्या की जनता ने खरीदा, और खरीदने के बाद क्या हुआ? उसका लाभ हो नहीं हुआ। ऐसे अगर हम एक पूरे भारत के लोग ये सोच लें कि हम दिया ही जलाएंगे, हम दीपोत्सव पे, दीपावली पे दिया ही जलाएंगे, और दिया ही जलाना चाहिए महोदय। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये दीपावली दीपों का उत्सव था, झालर का उत्सव नहीं था महोदय। हमारे नए जनरेशन के लोगों ने इसको झालर से, लाइट से, इससे जोड़ दिया। लेकिन सब लोग संकल्प कर लीजिए कि हम दीपक जलाएंगे। अगर आपको झालर की, सुंदरता की घरों की जरूरत है तो आप दीपक रख दीजिए रेलिंगों पर। दीपक का आप बढ़िया डिजाइन बना दीजिए जला करके, काफी देर तक जलेगा। दीपक जलाने का मतलब था, उद्देश्य क्या था कि एक मौसम बदल रहा है, वर्षा ऋतु जा रही है, शीत ऋतु आ रही है। तो वर्षा ऋतु जाने के बाद जो बारिश होती है तो जगह जगह कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े सब पैदा हो जाते हैं। और पैदा होने के बाद वो क्या करते हैं? वो इधर उधर निकलेंगे, उजाले के प्रयास में दौड़ते हैं। हो सकता है कि हमें वो काट लें तो जन की हानि हो जाए। इसलिए दीप जलाए जाते थे, जिसमें तेल के, मिट्टी के बड़े बड़े दीप जलाए जाते थे, रखे जाते थे घरों के बाहर, जिसका उजाला देख करके ये कीड़े मकोड़े आते थे और उसी में जल के भस्म हो जाते थे। तो हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाता था। तुम सभी से कहना चाहते हैं कि जिस कार्य का जो उद्देश्य था पहले, उसको, अब तो पढ़े लिखे लोग हैं भारत के, जब हम अनपढ़ थे तब हम उस त्योहार का जो वास्तविक उद्देश्य था उसको हम पूरा करते थे, उसको मानते थे। और जब अब हम पढ़े लिखे हो गए, ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, तब उसके साथ हम खिलवाड़ करते हैं। आप दीपक जलाइए, जिससे हमारे क्षेत्रीय कृषि किसान भाई, क्षेत्रीय छोटे छोटे उद्योग वाले, कुटीर उद्योग मजबूत होंगे, ये मजबूत होगा। क्षेत्रीय बाजार हमारी मजबूत होगी। क्षेत्रीय वस्तुओं का हम इस्तेमाल करेंगे। हम देसी वस्तुओं का तो कह ही रहे हैं, पहले हम क्षेत्रीय वस्तुओं का इस्तेमाल करें। जो हमारे क्षेत्र में पैदा होने वाली वस्तुएं हैं उसका अच्छे से प्रयोग करें, उसकी मार्केटिंग करें, तब जाकर के हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रत्येक स्कूल वालों से निवेदन करना चाहते हैं कि अब स्कूल के सिलेबस में एक सब्जेक्ट जोड़ दीजिए, क्या? कौशल विकास, जो भारत की सरकार की योजना भी है। व्यावसायिक शिक्षा, आप 40 मिनट का एक पीरियड बनवाइए जो अलग से चलाइए, जिसमें बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा पढ़ाइए। बच्चा टेक्नीशियन बनना चाहता है, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है, हाई स्कूल से लेकर के बच्चे को 9th से अगर शुरू कर दिया जाए तो बच्चा इंटरमीडिएट पास करते करते 4 सालों में व्यावसायिक शिक्षा का भी ज्ञान प्राप्त कर लेगा। यदि आर्थिक किसी भी स्थिति के कारण, परिस्थिति के कारण वो इंटरमीडिएट के बाद आगे नहीं पढ़ पाता है तो व्यावसायिक ज्ञान उसके पास रहेगा, आर्थिक प्रबंधन का ज्ञान उसके पास रहेगा, वित्तीय प्रबंधन उसको अच्छे से आएगा, तो शायद वो व्यक्ति आत्मनिर्भर की श्रेणी में आ जाए और सेल्फ डिपेंड होकर के अपने परिवार का सुरक्षा, सेवा और उसकी व्यवस्था कर सके।
तो हम सबसे कहना चाहते हैं, हालांकि बहुत वीडियो बनानी है निर्भरता पे, बनाते रहेंगे। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, समझिए। अभी तो मैं आपके सामने बहुत छोटा सा परिचय आत्मनिर्भर का लेकर आया हूँ। अभी इस हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे हमने बताया भी था कि स्वदेशी जागरण मंच के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत हम अपने युवाओं पे जो काम कर रहे हैं, अपने युवा को आत्मनिर्भर बनाने के तहत हम अनेक प्रकार के विचार खोज के, पढ़ के और भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को ला करके आपके सामने पेश करते रहेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, मैं भी प्राइवेट सेक्टर में सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं भी एक छोटा मोटा व्यवसाय करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हूँ। हम सोचते हैं कि हमारे युवा साथी अगर हमारे ही पथ पे चलना प्रारंभ कर दें, अगर मैं अपने परिवार का देख रेख कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार का देखभाल कर सकता हूँ, अगर हर युवा ज़्यादा ना करते हुए अगर स्वयं के कमाई के वजह से स्वयं 4 पैसे कमा करके अपने परिवार का देखभाल कर ले जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार पे, समाज पे वो बोझ नहीं रहेगा, परिवार पे वो बोझ नहीं रहेगा, बल्कि परिवार का, समाज का और राष्ट्र का एक सहारा बन जाएगा। मेरे सभी युवा साथी से निवेदन है कि सरकार जनसंख्या के अनुसार इतनी नौकरी नहीं दे सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं हमें आपको अपनी दिशा बदलने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी दिशा बदल देंगे महोदय, तो आपके परिवार की दशा बदल जाएगी। और वो दिशा बदलना है सेल्फ डिपेंड के तरफ, व्यवसायिक शिक्षा के तरफ, आत्मनिर्भरता के तरफ जा कर के 4 पैसे कमा के अपना एक स्टैंडर्ड बनाइए और समाज में अपना एक स्थान बनाइए। मैं सभी अपने युवा साथी से कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पे जुड़िए। चैनल पर तमाम प्रकार के मोटिवेशन वीडियो पड़ी है, रील पड़ी है, हमारे तमाम लोग सबके सुनिए। हम नहीं कहते हमारे ही पे रील सुनिए, लेकिन अगर रील ही देखना है तो ऐसे लोगों को रील देखिए जो काउंसलिंग की हो, मोटिवेशन की हो, गाने की न देखिए, निर्वस्त्र रील न देखिए जो आज के ट्रेंड फैला हुआ है, जो आपके सोच को बदल सके, आपके विचार को बदल सके, आपके परिवार की दिशा को बदल सके, एक परिवार के सभी सदस्यों को एक दिशा दे सके, जिससे आपके परिवार की दशा बदल जाए। ऐसी वीडियो देखिए, ऐसी रील देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया। जय हिंद, जय भारत।